हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं 1 ईयर बेबी झपला। आप हमारे साथ रहिए और सीखिए। वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेड बाय मी। आज हम बनाने जा रहे हैं खूबसूरत सा झपला। आप हमारे साथ रहिए। और ये झपला मैं 1 ईयर बेबी के लिए बना रही हूँ। 16 इंच का होगा ये। ठीक है, आप ये देख रहे हैं मेरे पास ये कपड़ा है, इसमें बॉर्डर है। बॉर्डर के साथ मैं बना रही हूँ इसको। और इसकी लेंथ मैं बता देती हूँ कितनी रखूँगी मैं। और उसके बाद अमूमन आपको पता है हम 16 इंच के लिए 16 इंच रखते हैं झपला, मगर थोड़ा छोटा भी पहनाया जा सकता है। ये आप पर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा कितना लंबा रखना चाहते हैं, 16 रखेंगे या। तो अब ये देखें, इसकी विड्थ बता देती हूँ मैं ये इस कपड़े की। ये 12.5 इंच है। और इसकी लेंथ मैं लूँगी, इस वक्त मैं लूँगी इसकी 16 इंच। ठीक है, ये पूरा मैं काट के निकाल लूँगी। ठीक है, ये देखें, ये हमने पूरा निकाल लिया। अब मैं इसको बराबर कर लेती हूँ अपने कपड़े को। ये हमारा पीस बिल्कुल बराबर हो गया है। अब यहाँ से मैं जो हूँ 1 इंच की 1 इंच के करीब, ज़्यादा मैं नहीं गहराई कर रही हूँ, 1 इंच के करीब मैं इसको गहरा करूँगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच आर्म होल है हमारा, ये देखें। ठीक है, और यहाँ से हम लेंगे 1 इंच और इसको हम इस तरीके से बराबर करके कटिंग करेंगे। और यहाँ से भी हम इसे मिला देंगे पूरा यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक मैंने कटिंग कर ली है ये अपना। वही मैंने आपको पूरा बता भी दिया था कि कितना कितना इंच रखना। ये हमने रखा हुआ है। ये हमारा ऊपर जो हम इसके ऊपर जो लगाएंगे ये इसके ऊपर हम ये लगाएंगे, फ्रिल लगाएंगे। ठीक है, वो इस तरह हमारी लगेगी पूरी, यहाँ से आएगी और यहाँ से आते हुए हम इसको मिला देंगे। और ये देखें, पहले फ्रिल लगाने से पहले हम इसे चुन्नट देंगे, इस हल्की सी बिल्कुल। उसके बाद फिर इसको लगाएंगे हम। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सीना। सबसे पहले इस अपने फ्रिल में बेल लगाएंगे। पूरी फ्रिल हमारी जो है ये बेल लगा के हम इसे रेडी करेंगे। उसके बाद फिर ये साइडें सिलेंगी हमारी। फिर हम स्टेप टू स्टेप आपको बताते जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें बेल लगाएंगे। ये देखिए, हमने अपने फ्रिल में पूरे में ये बेल लगा ली है अपनी। अब ये देखें पूरी रेडी करके अब हम जो है यहाँ अपनी फ्रॉक का करेंगे। पहले हम इसकी साइडें सिएंगे दोनों तरफ से। ठीक है, इधर से भी सिएंगे और इस तरफ से भी सिएंगे, दोनों साइडें हमारी सिलेंगी। और सीने के बाद जो है हम उसके बाद ये आर्म होल को मोड़ेंगे इसी के अंदर। ठीक है, ये मैं करके एक साइड आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह कर रही हूँ। कि आपने देखा ये सिया है मैंने। अब इसको हम यहाँ पर बारीक सा मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहीं फोल्ड कर लेंगे। इसमें मैं कोई पट्टी वगैरह नहीं लगा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सी फ्रॉक सीना बता रही हूँ आपको मैं। ये देखें, इस तरह ये हमारा एक साइड का आर्म होल तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरा साइड भी तैयार करेंगे अपना। ये देखें, ये रेडी हो गया हमारा। अब इसी तरह हम ये साइड तैयार करेंगे। ये देखें, दोनों तरफ का हमारा आर्म होल तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर हल्की सी चुन्नट डालेंगे। ये जो हमारी फ्रॉक की बेस है इसमें बिल्कुल बारीक बारीक से हम चुन्नट डाल के इस तरह इसको करीब कर लेंगे इतना। उसके बाद फिर हम अपना ये जो हमारा फ्रिल है इसको हम इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद ये इसकी साइडों पे हमारी चुन्नट आएगी और ये फ्रिल के साथ साथ आ जाएगी चुन्नट। ये देखें, हमने इसमें चुन्नटें डालनी है। अब मैं इसको बीच में जो हमारा इसका फ्रंट का निशान होगा उस पर मैं निशान लगाऊंगी, ताकि वहाँ पे ये हम अपनी पट्टी एडजस्ट कर सकें। ये देखें, पहले मैं इस तरफ निशान लगाऊंगी और फिर यहीं पर इसी तरह से इसके नेक्स्ट
दोनों तरफ ये हमने निशान लगा लिए और लगाने के बाद जो है ये हम इसको अपनी फ्रिल को लेंगे और उल्टे साइड से हम यहाँ लगाएंगे। ये देखें, इस पर हमने निशान पहले से लगाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ हमारी सिलाई का पीस आया हुआ है और दूसरी तरफ हमने इसका कट लगाया हुआ है। ये देखें, ये एक तरफ हमारा ये आया कि सिलाई यहाँ लगाएंगे हम इसमें, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा ये जो है कट का निशान है वो हम इस तरफ लगाएंगे। ये दोनों तरफ हमने लगा लिया है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह सीना शुरू करेंगे और ये आप ये देख रहे हैं, ये हम उल्टी तरफ से लगा रहे हैं और जब पलट के अंदर की तरफ जाएगा तो ये हमारा सीधा आएगा, ठीक है। अब मैं इसको सीना शुरू कर रही हूँ। पहले मैं इसको ये सिर्फ सिएंगे हम दोनों तरफ का। ये हमारा दोनों तरफ से रेडी हो चुका है। अब हम इसको अंदर की तरफ करेंगे फोल्ड करके, ठीक तरीके से दोनों तरफ से ये अंदर जाएगा हमारा। और जाने के बाद हम इसको यहाँ से रखकर सीना शुरू कर देंगे। ये देखें, ये हमारी पीस जो है ये इस तरह से आएगा, ये हमारा फोल्ड होगा यहाँ से, ताकि हम इसमें इलास्टिक डाल, ठीक है। ये हम अब बताते हैं ये क्या करना है। ये देखें आप, हमारे ये फ्रिल देख रहे हैं, इसको हमने इतना अंदर ये सीधे तरफ मोड़कर और यहाँ से हम 1/2 इंच के करीब जो है ऊपर की तरफ करके इसकी केसिंग बनाएंगे, इलास्टिक केसिंग, जिसमें हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये पूरा हम इसी तरह गोल दायरे में इसको हम सी देंगे। ये देखिए केसिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें पतली सी इलास्टिक डालकर आपको सेट करके दिखाएंगे कि ये किस तरह हमारी इलास्टिक खूबसूरती से लगेगी।
आप ये देख रहे हैं, ये पूरी केसिंग में हमारी इलास्टिक डल चुकी है। और ये आपको अपने हिसाब से रखना है, अपने बेबी के हिसाब से कि आप कितनी इलास्टिक आपको चाहिए, जितनी इलास्टिक में आपकी फ्रॉक खूबसूरत लगे उस हिसाब से रखिएगा। मैं बस इतनी ही रख रही हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर रख कर सिलूँगी। ठीक है, और ये जो हमारा थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ था, इसको इसके अंदर इलास्टिक करके हम इसे बंद करेंगे और उसके बाद मैं आपको सेट करके दिखाऊंगी कि ये इस तरह हमारा सेटअप होगा। ये देखें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मशीन चलाकर सेट कर दूंगी। इसे मैं सीधा कर रही हूँ। देखिए, ये हमारा बैक का रखूँगी जहाँ पे हमने जोड़ लगाया हुआ था, बीच का जॉइंट करा था। ये देखें, ये इस तरह हमारा ये सेटअप आएगा। ये इस तरह गोल आप गले में पहना भी सकते हैं और ये आप इस तरह ये बाजू पे भी आ सकता है, ये और ऑफ शोल्डर भी बन सकता है ये। और ये बहुत आराम से इस तरह पहना जा सकता है ये। और ये आपका आर्म होल है। ये देखें, ये आराम से इतना आएगा, ये जितना एक छोटे बेबी का आ सकता है। ये आराम से 1 साल से 1.5 साल से बच्चे आराम से पहन सकते हैं ये देखें। और अब हम यहाँ पर एक खूबसूरत सा कोई बो वगैरह लगाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद इसके नीचे मैं एक ये वाली बेल अपनी लगाऊंगी खूबसूरती के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। झबला है ये हमारा, ये रेडी हो चुका है। आपको हमारा ये झबला पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this tutorial, please subscribe to our channel, share this tutorial and like this tutorial as well. Thank you so much.